क्यारी प्रखंड के सियालजोड़ी गांव में वेदांता कंपनी के खिलाफ 47 खाता गेट में जो स्थानीय ग्रामीण और युवा संग्राम समिति की ओर से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो आज दूसरा दिन है। आज हमारे बीच पहुंचे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय रजवाड़ जी। इनसे जानेंगे। सर, धरना प्रदर्शन के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद जोहार करते हैं और स्थानीय ग्रामीण संग्राम कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, निश्चित रूप में आज हम लोग जितना इसका बात करेंगे वो सब कम ही होगा, क्योंकि आज हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को ज़मीन देने का मतलब धूल और मिट्टी और धुआं ही नहीं होना चाहिए। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलना चाहिए और हम लोग कटिबद्ध रहे हैं कि सब बात को जहाँ हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग निश्चित रूप से खुला मंच में बोलते हैं। ये इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी के द्वारा जो मान ढंग से जो चलाते हैं वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को माने रोड का भी स्थिति देख लीजिए। जैसे आप लोग अभी घुस रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ना रोड का स्थिति ठीक है, ना स्वास्थ्य का स्थिति ठीक है, ना रोजगार का स्थिति ठीक है और ना ही यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था उस ढंग से किया गया जो हम लोग एक भी बिंदु पर इनको कहेंगे कि आप इनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। आपकी पार्टी अभी सरकार में है और आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो में भी था कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा और अभी तक स्थानीय 75% लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। इस विषय में क्या कहना है आपको? निश्चित रूप में हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 75% का जो रोजगार है हम लोग डीसी के स्तर से भी उसको मांगे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जब जब हम लोग बैठे हैं तो इनसे हम लोग वार्ता के माध्यम से भी हम लोग 75% के लिए कटिबद्ध हैं कि आपको हर स्थिति परिस्थिति में 75% रोजगार यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के लिए सुनिश्चित करना होगा और ज़रूरत पड़ेगा तो आने वाले समय में इससे भी बेहतर ढंग से और अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रो स्टील का चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। आपकी पार्टी अभी सरकार में है, फिर भी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो इसके विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, चूँकि ये शासन और प्रशासन के अंदर अधीन नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सत्ता या शासन के अधीन में ये कंपनी नहीं है, तो निश्चित रूप में जो मांग वार्ता से नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन से भी हम लोग उस चीज़ को हासिल करने का काम करेंगे। अभी धरना स्थल पर आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ के स्थानीय लोगों को और धरना में साथ देने के लिए मौजूद हैं। आज धरना के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो यहाँ के युवा ग्राम संगठन जो और स्थानीय ग्रामीण जनता के द्वारा आज धरने का दूसरा दिन है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ। हम चाहेंगे कि इसमें आप लोग सभी एकता रहकर इस आंदोलन को तेज करें और आप सब देखे होंगे कि 2014 में अरूप चटर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था और लगातार 5वां दिन हम लोग बंद किए थे। उस समय इलेक्ट्रो स्टील कंपनी थी और उसके बाद से वेदांता कंपनी आई और वेदांता कंपनी शायद उस आंदोलन को देखा नहीं है, इसलिए इनका मनोबल जो है बहुत अभी ऊपर उठा हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि 2014 का इतिहास फिर हम लोग को दोहराना पड़े। उसमें हम लोग केस भी खाए हैं, जेल भी गए हैं। कल भी हम लेट से आए तो कल मेरा डेट भी था उसी केस में, इसलिए हम शाम 5 बजे आए हैं और इस आंदोलन में हम लोग को जो करना पड़े, चाहे इसके लिए केस खाना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे मिटना पड़े, जो करना पड़े। आप लोग देखे होंगे कि 2014 में जब डीसी कोर्ट में अरूप चटर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था, उस समय एक भाषण के माध्यम से हम भाषण दिए थे कि टाटा कंपनी में आप सिजवा में देखे होंगे कि शक्ति महतो का शहीद हुआ था और जमशेदपुर में निर्मल महतो की हत्या की गई थी। तो इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के लिए अगर नेमचंद महतो को भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो नेमचंद महतो पीछे नहीं हटेगा। आप लोग डटे रहिए और हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो सरकार से भी हम लोग बात करेंगे, इसके लिए कहीं कोई दो मत नहीं है।
और ये मेरा एक चेतावनी है, 3 दिन के माध्यम में एक चेतावनी है। अगर कंपनी 1 माह के अंदर सकारात्मक अगर वार्ता नहीं करती, पहल नहीं करती है, तो हम लोग फिर चक्का जाम का अल्टीमेटम देंगे और चक्का जाम करेंगे अनिश्चितकाल। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है युवा संग्राम समिति के सदस्य राजाराम महतो जी। किन किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं जानेंगे। राजाराम जी बताइए, किन किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जोहार। देखिए, हमारी मांगे तो जो स्थानीय लोगों की मांग है, जैसे 12 सूत्री हम लोग रखे हैं, जैसे घर घर में मुफ्त बिजली की सुविधा, मुफ्त पानी की सुविधा। यहाँ की जो स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल थोड़ा सा, जिनके पास पैसा नहीं है तो एक बढ़िया स्कूल कॉलेज का हो जाए। उसके बाद जैसे सड़क में इतना कुछ गाड़ी दौड़ रही है तो सड़क भी गड्ढा हो गया है, उसके बाद उसकी मरम्मत सही हो जाए। जो दुर्घटना आए दिन हो रही है, कंपनी एक अपना अलग से अगर रास्ता होता तो ये दुर्घटना शायद ही कम हो सकती है। अभी कंपनी की सारी गाड़ी हमारे जो रोड आती है उसी में दौड़ती है, तो आए दिन स्थानीय लोगों का जो आना जाना होता है उसमें जो दुर्घटना होता है उसका सही मुआवजा हो जाए। उसके बाद जितने भी स्थानीय लोगों की है, कम से कम जितना आमने सामने का गांव है, सरकार द्वारा जो 75% आरक्षण है वो हम लोग का कंपनी दे नहीं रही है। कंपनी अपना डाटा दिखा रही है कि हम लोग का यहाँ स्थानीय लोग 88% है, लेकिन हमने भी गांव-गांव में हम लोग का जितना भी स्थानीय लोग थे उन्होंने और हमारे टीमों द्वारा भी हम लोग घूमने प्रचार के लिए, तो उन्होंने गाँव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे कंपनी सिर्फ नाम की 88% दिखा रही है, बाकी प्रत्येक 3 महीना 6 महीना में कंपनी शॉट डाउन लेती है और उसमें से आदमी, लोकल आदमी कुछ घुसता है। जितने भी घुसते हैं कंपनी उनको एनओसी, एक भी आदमी को जब छोड़ते हैं शॉट डाउन के बाद तो एक भी आदमी को एनओसी नहीं देती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी बाहर से आदमी आते हैं उसके जगह पे जो यहाँ के लोगों को 3 महीना में लिया जाता है उसके जगह पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है हम लोग के विरोध एक अलग सी रणनीति अपनाई हुई है कि यहाँ के लोगों को उगने ना दे, फलने फूलने ना दे, यहाँ के लोगों को रोज़गार ना दे। और यहाँ पे अधिकतर कंपनी में देखा जाए तो बाहरियों का दबदबा ज़्यादा है और बाहरी लोग ही अधिकतर यहाँ काम करते हैं। आज धरना का दूसरा दिन है, कंपनी की ओर से कोई पहल क्या है? कंपनी की ओर से तो ऐसा कोई पहल नहीं आई है। कंपनी जिस तरह की बात करती है कि हम लोग वार्ता करेंगे, तो इससे पहले भी बहुत सारे वार्ता हुआ लेकिन कोई ये क्लियर नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी वार्ता हो, जो भी बातचीत हो, सब स्थानीय लोगों के बीच बातचीत हो, सभी कंपनी के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन लोग से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। और सामने हमारे भी स्थानीय लोगों के जो प्रतिनिधि रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, तो सभी लोगों को लेके हमने वार्ता की बात रखी, लेकिन कंपनी बोल रही है कि वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ उनके उधर से कुछ ऐसा कोई महत्वपूर्ण संज्ञान नहीं आया है। अगर वार्ता सफल नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या है? अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो आगे की रणनीति यही रहेगी, सभी स्थानीय लोगों के, सभी गार्जियन से सहमति लेने के बाद हम लोग हो सके तो भूख हड़ताल करेंगे, नहीं तो सीधा चक्का जाम करने का काम करेंगे।